सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब ही कहते हैं सच्चे भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। ये पूर्ण मोक्ष दिला सकते हैं। सतगुरु रूप में प्रकट होके आते हैं, सशरीर प्रकट होके आते हैं, सशरीर प्रकट होके चले जाते हैं। किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते सतगुरु। तो ये भगवान के अनमोल शब्द हैं। इसमें पूरी यात्रा है, पूरी भक्ति विधि है, पूरे मंत्र हैं। इसको ध्यान से सुनना है कि भगवान ने हमें इन शब्दों के माध्यम से, जो कबीर साहब आए थे, क्या इसमें बातें समझाई हैं। तो आज का शब्द बहुत ही अनमोल है। ये चेतावनी के शब्द हैं, भक्ति के शब्द हैं। कहते हैं हिल मिल मंगल गाओ मोरी सजनी, हिल मिल मंगल गाओ मोरी सजनी, भई प्रभात बात बीत गई रजनी। देखो, हिल मिल मंगल गाओ मोरी सजनी, भई प्रभात और बीत गई रजनी। रजनी होता है रात्रि। तो यहाँ जो सतगुरु की प्रेमी आत्मा हैं, वो अपने सतगुरु की याद में ये शब्द गा रही हैं कि हिल मिल मंगल गाओ मेरी सजनी, कि हे मेरी प्यारी भगत आत्माओं, अब हमें मिलजुल के अपनी मंगल गीत गाना चाहिए। सतगुरु के प्रेम में जो मंगल गीत होते हैं वो अब हमें दिल से गाना चाहिए, पुकारना चाहिए उस भगवान को, सतगुरु भगवान को कि हे मेरे मालिक, अब हमारे सानिध्य में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। कहते हैं भई प्रभात, प्रभात मतलब होती है रोशनी की छटा आने वाली है, सूर्य की प्रखर रोशनी हमारे तक आने वाली है, ज्ञान की रोशनी हमारे तक आने वाली है। और बीत गई रजनी, वो पुरानी बातों को भूल जाओ, जो रात्रि थी, रजनी थी, वो अंधकार था, उनको अब फुलाने का समय आ गया है, अब प्रेम को बसाने का समय आ गया है। कहते नाचें कूदें क्या होए भैना, आहा वो सतगुरु शब्द समझ ले सेना। अपनी प्यारी आत्मा, आत्मीय जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहती हैं बहना। तो उनसे कह रहे हैं कि अब नाचे कूदे क्या होए बहना, और सतगुरु शब्द समझ ले सेना। हे मेरे प्यारे भाई बहन बंधु, जो सतगुरु शब्द है, जो सतगुरु का उपदेश है, सतगुरु की जो समर्थता है, अब उसको समझ ले। अब नाचने कूदने में अपना समय व्यस्त बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, बिल्कुल भी समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करो। ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। ये श्वास है ना, जो ये श्वास की बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा। कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है कि कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, वो श्वास जो खाली जात है भैया, 3 लोक का मोल। एक श्वास की वैल्यू है 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते हैं इतने महंगे श्वास का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक न पट तरे तू काहे इसे धूल मिलाए, क्यों इसको धूल में मिला रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं अब नाचने कूदने का समय नहीं है, ये भक्ति का समय है। क्योंकि काल का पंजा कब आपके सिर पर बैठ जाए, कब ये काल पकड़ के ले जाए, किसी को अपना जीवन का कुछ पता नहीं है। इसलिए भक्ति में लगा दो, सतगुरु के समर्पण में लगा दो, सतगुरु के प्रेम में लगा दो। नाचे कूद क्या होए भैना, सतगुरु शब्द समझ ले सेना, और श्वासा तारी सुरत संग लाओ, तब हंसा अपना घर पाओ। देखो, अब कोई कहता है कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो कबीर साहब ने बता दिया है कि अपना घर पाओ। अपना घर है सतलोक, शाश्वत स्थान, पूर्ण मोक्ष का स्थान, जहाँ हम रहा करते थे। पूरे सुख सुविधाएं भगवान की कृपा से हमें मिला करती थी। जन्म मरण नहीं था, लक 84 नहीं था। यहाँ काल के जाल में फंस के जन्म मरण लक 84 की सारी योनियाँ हम लोग भोग चुके हैं। तो इससे निकलने के लिए सतगुरु कहते हैं श्वासा तारी और सुरत संग लाओ। कहते हैं जो श्वास श्वास में नाम जपो, ये सतनाम है। ये सच्चे सतगुरु से लेकर के, तत्वदर्शी संत से लेकर के, पूर्ण संत से लेकर के ये सतनाम का जाप अंतिम सांस तक करना होता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं श्वासा तारी, आपको वो श्वास का मंत्र प्राप्त करना है, और सुरत संग लाओ, उस मंत्र के साथ में अपनी सुरत लगाओ। सारे काम भूल करके, सारे दुख दर्द भूल करके सतगुरु के उस मंत्र पर सुरत लगाओ। तब हंसा अपना घर पाओ, तब हंस अपने घर पे जा पाएगा, तब हंस अपने निज धाम सतलोक जा पाएगा, और कोई मार्ग नहीं है। तो ये शब्द हैं, ये कबीर साहब पहले देखो जब आए थे तब लिख गए थे, आज हमारे ये काम आ रहे हैं। कहते हैं अधर निरंतर फूली फुलवारी, आह ओ मनसा मार करो रखवाली, अमी सांच अमृत फल लागा, पावेगा कोई संत सुभागा। आह
कहे कबीर गूंगे की सेना, अमी महारस चाखे नैना। देखो कि इसमें होता क्या है भाइयों, भगत भाइयों और हमारी कबीर परमात्मा की सभी संगत, कि इसमें जो गहराई होती है, कबीर साहब ने जो गहराई डाली है उसको हृदय में बसाने में थोड़ा समय लगता है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वास्तव में कबीर साहब हमें क्या बताना चाहते हैं। कहते हैं अधर निरंतर फूरी फुलवारी और मनसा मार करो रखवाली। कहते हैं जो अंदर आत्मा में तेरी भक्ति के बीज है ना, वो निरंतर फूल रहे हैं। भक्ति की फुलवारी आपकी निरंतर आत्मा में संचित है। ये आत्मा चाहती है कि अपने घर जाया जाए, अपने घर में सब छोड़ के जाया जाए। यहाँ सारे बंधन कहते हैं स्वार्थ के हैं, सारे बंधन स्वार्थ के हैं। यहाँ एक दूसरे पे कहती हैं दिखावटी बन जाता है। ये माया का लोक है ना, इसलिए यहाँ माया की ही सब कुछ व्यवस्था है। तो अधर निरंतर फूरी फुलवारी, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मेरी भक्त आत्माओं, अपनी आत्मा में झांक कर देखो, वहाँ फुलवारी फूली है भगवान की जाने की। लेकिन मन सा मार करो रखवाली, जो मन है ना इसको मारना पड़ेगा आपको। ये पक्का चोर है, ये मन पक्का चोर है। अब इसकी रखवाली करना पड़ेगा। अच्छे भक्ति काम में तो ये लगना नहीं देता है। ये वहाँ चला जाएगा जहाँ पर ये मौज मस्ती करेगा, इधर की उधर करेगा, दो चार इधर की हाँकेगा, दो चार उसकी निंदा चुगली करेगा ये। और कहती हैं भोग विलास में ये अपने आप को रखना चाहता है मन। तो कबीर साहब कहते हैं अब तुम आत्मा की सुन ले एक बार, अब भक्ति करके अब यहाँ से निकल ले। और मन चाहता है कि नहीं यहीं रख, मन काल का रूप है। तो कबीर साहब कहते हैं मन सा मार करो रखवाली, अब मन को मार के उसकी रखवाली करो। अब अमी सांच अमृत फल लागा, आहा, अमी होता है अमृत। कहते हैं अमृत का फल लगा है और पावेगा कोई संत सुभागा। कहते हैं जैसे हम लोगों ने कल्प वृक्ष का नाम सुना है, कामधेनु का नाम सुना है, जो स्वर्ग में रहा करती हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो स्वर्ग का आनंद है उससे कहते हैं असंख्य गुना आनंद आपका निजधाम सतलोक में है। वहाँ तो अमी अमृत के ही सब कुछ व्यवस्था है, नूरी तत्व का ही सारा व्यवस्था है वहाँ पर। अमी सांच अमृत फल लागा, आहा, और पावेगा कोई संत सुभागा। कोई ऐसे नहीं, कोई संत व्यक्ति ही पा सकता है। संत सुभागा जो सच्चा व्यक्ति होगा, जिसने कहती हैं भक्ति मार्ग को ही अपना आधार बना लिया होगा, जो पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त करना चाहता होगा, जो सतगुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा, पूर्ण प्रेम में होगा, पूर्ण भक्ति के रंग में रंगा होगा, वो पा पाएगा सतलोक को। कहे कबीर गूंगे की सेना, आहा, और अमी महारस चाखे नैना। देखो कहती हैं गूंगा होता है ना जो व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है। अगर गूंगा व्यक्ति गुड़ खा रहा हो तो गुड़ का आप स्वाद नहीं पूछो तो बता नहीं पाएगा। इसी प्रकार से कबीर साहब कहते हैं भक्ति मार्ग में आपको उस परमात्मा के आनंद पाने के लिए कहते हैं गूंगा बनना पड़ेगा। गूंगा होने से क्या है कि ना किसी की निंदा करना, ना बोलना, ना किसी से कुछ, ये नहीं होगा। केवल अंतर मन की भक्ति शुरू हो जाएगी। ओ अमी महारस चाखे नैना, तब वो अमृत वाला रस मिल पाएगा जिसको हमारे नैना तरस रहे हैं। हमारे नैना तरस रहे हैं कि कर नैनो दीजार महल में प्यारा है। हमें उस भगवान की दीदार करना है, उस सतगुरु भगवान की दीदार करना है जो उस महल में बैठा है, जो शाश्वत ध्यान सतरूप में बैठा है, सत शरीर बैठा है। वहाँ पर जाने के लिए हमें प्रयास करना है और उसी के लिए हमारे मन में, हमारे हृदय में हमारे नैना तरस रहे। तो कितना अनमोल शब्द था ये। एक शब्द और लेते हैं, कहते हैं सचमुच खेल ले मैदाना, आहा, सचमुच खेल ले मैदाना। जी मैदान है, जी पृथ्वी लोक एक भक्ति का मैदान है। यहाँ पर काल भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ये नहीं चाहते कि कोई भी जीवात्मा हमारे काल के इस लोक से निकल जाए। और भगवान जब सतगुरु रूप में प्रकट होकर आता है तो वो चाहता है कि हम अपनी सभी आत्माओं को अपने धाम सतलोक ले जाएं जहाँ से ये भटक कर आ गया है। बताओ तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर दो महारथी होते हैं और मन रूप में काल होता है, आत्मा में जो संचित भक्ति वहाँ पर सतगुरु का वास होता है हृदय कमल में। तो कहते हैं सचमुच खेल ले मैदाना। अब ये खेल का मैदान आ गया वर्तमान समय में। एक तरफ तो सतगुरु भगवान है और दूसरी तरफ ये काल भगवान विभिन्न रूपों में आपके सामने खड़ा है। अब आपको चुनना है कि आपको वास्तव में पार होने की साधना करना है या भटकना है। कहते हैं शब्द गुरु को दृढ़ कर बांधो और श्रुत की खींच कमाना।
सबद गुरु, गुरु शरीर नहीं होता है। कहते हैं पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कबीर का को कहते हैं देही को सतगुरु कहे। आहा, अगर कोई देही को सतगुरु कह रहा है, ये सब धुंधर ज्ञान, ये बिल्कुल बच्चों वाला ज्ञान है। और चार दाग आता नहीं बाको सतगुरु जान, ये कहती हैं ऐसे दाग होता है जलाने में नहीं आता सतगुरु, ना उसका दाह संस्कार होता है सतगुरु का, ना उसको भूमि में जलाया जाता है, ना पानी में बहाया जाता है, ना किसी ऊपर पशु पक्षियों मचान पर रखा जाता है, ऐसे नहीं आता सतगुरु। तो कहते हैं सबद गुरु को दृढ़ कर बांधो, उस पूर्ण सतगुरु को अपने हृदय में दृढ़ कर बांध लो, पूरी तरह से समर्पित हो के अपनी आत्मा में रचा लो, बसा लो। एक पल भी, जैसे मछली नीर के बिन नहीं रह सकती है, पानी के बिन नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से जो भगत होगा, शिष्य होगा, वो सतगुरु के शब्द के बीच एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। इतना प्रेम, अटूट प्रेम हो जाना चाहिए। कहते हैं सतगुरु शब्द को दृढ़ कर बांधो और श्रुत की खींच कमाना। श्रुत कहते हैं जो सतगुरु का शब्द है ना, उसकी भक्ति श्रुत से होती है, श्रुत नृत। तो अब शब्द को कहाँ टिकाना पड़ेगा? सतगुरु की श्रुत नृत में लगाना पड़ेगा। कहते हैं शब्द गुरु को दृढ़ कर बांधो, श्रुत की खींच कमाना, वो कड़ा बीन कर तन को बस कर, मारो मोह निदाना। कहते हैं कड़ा बीन करो मन को बस कर। देखो जो कड़ा बीन होता है, एक बंध लगा दो मन के ऊपर, एक बॉन्ड लगा दो कि ये मन किसी भी तरह से ये भाग ना पाए। अगर जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, तो वो भक्ति मार्ग पर टिक नहीं सकता है। ये विधि आनी चाहिए भगत को, ये आनी चाहिए भगत आत्मा को, शिष्य को आनी चाहिए कि हमारा गुरु ने किस हिसाब से बताया कि मन को कैसे नियंत्रण रखना है। ये सारे फॉर्मूला सतगुरु बताता है। तो कड़ा बीन करो मन को बस कर, और मारो मोह निदाना, भारो मोह निदाना। मोह का भी निदान करना पड़ेगा भक्ति मार्ग को। जब तक ये कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर फूंके आपना फिर चलो हमारे साथ। तो यहाँ लकड़ी लेके भगवान खड़ा है, और जो घर होता है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इस घर की जी इनको फूंकने की भगवान कह रहे हैं। ये नहीं है घर में आग लगा दो, ऐसा नहीं, कुछ लोग उसको उल्टा लेते हैं। तो कड़ा बीन कर मन को बस कर, मारो मोह निदाना। और मोह को कहते हैं सबसे बड़ा आपका इस लोक में रोकने का मोह है। कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध हो जाता ना, तो अपनों के प्रति मोह ममता इतनी बढ़ जाती है, पुत्र के प्रति, नाती पोतों के प्रति, पत्नी के प्रति, कि वो फिर उसके बंध से नहीं छूट पाता है। अंतिम समय जाते जाते वो रह जाता है उसका कि मुझे अपने बच्चे को दिखा दो। श्रुत किसी ना किसी में जरूर टिक जाती है। और कबीर का विधान है कि जहाँ आशा तहाँ पासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आपकी अंतिम समय में इच्छा रह जाएगी, भगवान आपको वहीं जन्म देगा। मनुष्य का अगर आपका लक्ष्य योग नहीं होगा, तो 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में भटका देगा और पास में आपको रख देगा। वो कहते हैं फाका फरी ज्ञान का गदका, आहा, और बांध मठ हरी बाना, और सन्मुख जाए लड़े जो कोई वही सूर मर्दाना। बताओ, फाका फरी ज्ञान का गदका, जो सतगुरु प्रकट होके आते हैं ना, तो उसका सबसे मकसद होता है ज्ञान देना। वो आपको तत्व ज्ञान देगा, आपको उपदेश देगा, बताएगा कि बेटा सच्ची साधना क्या है, वेद में साधना क्या लिखी है, गीता में कौन सी साधना लिखी है, पुराणों में कौन सी साधना बताई गई है। कहती हैं सबसे मोक्ष का मार्ग क्या है, गुण 3 क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश का स्थान क्या है, काल का जाल क्या है, और सतलोक जाना क्या है। ये सारी बातें तत्व ज्ञान के आधार से समझ में आएंगी। कहते हैं फाका फरी ज्ञान का गदका, और बांध मरहटी बाना, और सन्मुख जाए लड़े जो कोई वही सूर मर्दाना। अब कहते हैं जो भी भक्ति करके इस काल जाल से निकलने के लिए जो प्रयास करेगा, जो निकलने का कहते हैं पूरी तरह से काल के हर आक्रमण के प्रति अपना तत्व ज्ञान से बचाव करेगा, तो कहते हैं वही सूरवीर है, वही मर्दाना है।
क्योंकि इसके काल के जाल से निकलना ही सबसे बड़ी बात है। रंजक ध्यान ज्ञान की पट्टी और प्रेम बारूद खजाना। रंजक ध्यान ज्ञान की पट्टी, देखो आ गया ध्यान और ज्ञान, ये अनमोल हैं। सदगुरु के भक्ति मार्ग में, कबीर की भक्ति मार्ग में ध्यान और ज्ञान, बिना ज्ञान के ध्यान आप लगा ही नहीं सकते हैं। ये दोनों पट्टी है, दोनों एकाकार हो जाते हैं दोनों। और प्रेम बारूद खजाना, कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि लाए। पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो कबीर का जो अगर इष्ट मानता है, सतगुरु को इष्ट मानता है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है ना, तो उसके अंदर में तो फिर बारूद ही बारूद नफरत भरी है। और नफरत वाला व्यक्ति सतगुरु को पसंद नहीं है। सतगुरु को तो प्रेमी, समर्पण और विश्वास वाला भगत चाहिए, जो वहाँ रह सके, वहाँ टिक सके। सतलोक में रहना मौज मस्ती का पूरा खजाना, जन्म मरण में भी नहीं आना। तो वहाँ रहने के लिए भी भाई भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर जो यहाँ नहीं प्रेम से रहेगा तो वो वहाँ कहाँ रहेगा, भगवान फिर कहाँ रहने देगा उसको। कह रहे भर भर तोप फड़ाफड़ मारो और लूटे मुकुट बिगाना, और कहे कबीर सुनो भाई साधु प्रेम में हो मस्ताना। परमात्मा कह रहे हैं कि भाई जैसी तोप नहीं होती थी पहले, धड़ाधड़ गोला लगा के ठोकते थे, इसी प्रकार से आपको अब जिस शब्द का गोला ठोकना पड़ेगा, श्वास श्वास का धड़ भक्ति मार बढ़ानी पड़ेगी। हर श्वास में आपको जाप करना पड़ेगा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक भी श्वास खाली ना छूट जाए जिसमें भगवान का याद ना हो, जिसमें सतनाम का याद ना हो, जिसमें सतनाम का जाप ना हो। सतनाम है 2 अक्षर का भेद, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु ही बताते हैं इसका भेद। तो कहते हैं भर भर तोप भड़ाभड़ मारो और लूटे मुल्क बिगाना, और कहे कबीर सुनो भाई साधु प्रेम में हो मस्ताना। अब तो अपने प्रेम में मस्त हो जाओ, इतना प्रेम लुटा दो, इतना प्रेम लुटा दो कि भी सतगुरु भगवान सिंहासन पर बैठाकर सीधे आपको सतलोक ले जाए। कहते अमर लोक में डेरा दे के, आहा देखो आ गया। अब कोई कहता है कहाँ जाना है, अरे कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है कि अमर लोक में डेरा दे के सतगुरु हना निशाना। देखो सतगुरु हना मार दिया निशाना। कहते हैं सतगुरु ही पूरा निशाना मार सकता है वहाँ पर ले जाने का। तो अमर लोक में डेरा दे के वहाँ भक्ति मार, वहाँ सतगुरु अपना बैठारेगा, वहाँ पूरा सिंहासन देगा। कहते हैं श्वेत सिंहासन दे हो युग युग राज कराऊं, वहाँ पर युगो युगो राज कराएगा अपना बंदी छोड़ सतगुरु। कहते अमर लोक में डेरा दे के सतगुरु हना निशाना। बताओ, तो ये चेतावनी के विषय हैं, ये सतगुरु प्रेम के शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं। इनके सहारे हमें भक्ति मार्ग को दृढ़ करना है और सतलोक जाना है। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी राम कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु अविनाशी राम बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।